प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है कहानी दो बैलों की कथा। तो पिछले भाग में हमने देखा कि हीरा और मोती दोनों पेट भर जाने के बाद आपस में सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेरने लगे, और जब उन्होंने देखा कि खेल खेल में झगड़ा होने वाला है तो वह किनारे हट गए। अब वही तभी उन्हें दिखाई दिया कि अरे यह क्या, कोई सांड डौकता हुआ, यानी सांड गुर्राता हुआ चला रहा है। अब सामने सांड को देखकर दोनों मित्र बगले झांकने लगे, इधर उधर देखने लगे। अब सांड एकदम लंबा तगड़ा था, पूरे हाथी की तरह, तो उससे भिड़ना अपने जान से हाथ धोने के समान था। अब लेकिन अब उन्होंने सोचा कि यदि इसको टक्कर भी नहीं देंगे तो जान भी नहीं बचेगी। अब उस सांड की सूरत भी अत्यंत भयंकर थी। मोती ने मूक भाषा में कहा कि बुरे फंसे, अगर जान बचेगी, यानी इससे हम अपनी जान बचा पाएंगे, अब इससे बचने का कोई उपाय सोचो। अब हीरा ने चिंतित स्वर में कहा कि यह तो एकदम घमंड में भूला हुआ है, हमारी आरजू विनती यानी हमारा निवेदन भी यह नहीं सुनेगा, तो भाग चले यहाँ से। लेकिन दोनों अत्यंत वीर थे, तो उसने कहा कि भागना कायरता है। अब दोनों ने मिलकर के उपाय सोचा कि उपाय इससे टक्कर लेने का उपाय यह है कि उस पर दोनों जने यानी दोनों लोग, हम दोनों एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, यानी मैं आगे से प्रहार करता हूँ, तुम पीछे से प्रहार करो। अब इसको दोहरी मार पड़ेगी तो यह भाग खड़ा होगा। यदि एक की तरफ झपटे यानी मेरी तरफ झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। अब इस तरह प्रहार करने में हमारी जान जोखिम में है, लेकिन दूसरा कोई उपाय नहीं है। अब इस तरह आपस में उपाय करके दोनों मित्र सांड को टक्कर देने के लिए उसको ललकारने लगे। अब दोनों मित्र अपनी जान हथेलियों पर लेकर लपके। अब सांड को भी संगठित शत्रुओं से यानी मिल करके शत्रुओं से लड़ने का कोई तजर्बा मतलब कोई अनुभव नहीं था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध, एक ही शत्रु से आमने सामने युद्ध करने का आदी था। ज्यों ही वह हीरा पर झपटा, मोती ने उसे दौड़ाया। सांड जब उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने उस पर रगेदा यानी इस पर प्रहार किया। सांड चाहता था कि वह एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों इतने उस्ताद थे कि दोनों उसको प्रहार करने का अवसर नहीं देते थे। अब एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। अब सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू यानी दूसरी तरफ से उसको सींग चुभा दिया। अब बेचारा जख्मी होकर भाग निकला। दोनों मित्र दूर तक उसका पीछा किए, और तब तक पीछा किए जब तक कि सांड बेदम होकर गिर न पड़ा, और फिर तब जाकर के उन्होंने उसे छोड़ा। अब दोनों मित्र अपनी जीत के नशे में झूमते हुए चले जा रहे थे और आपस में सांकेतिक भाषा में बात कर रहे थे। और जब मोती ने कहा कि मेरा तो जीत चाहता था कि उसे मार ही डालूं, लेकिन हीरा ने तिरस्कार किया और कहा कि गिरे हुए बैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए। यानी दोनों में इतने मानवीय गुण थे कि वह गिरे हुए शत्रु पर प्रहार नहीं करते थे। अब इसके बाद वह घर जाने के लिए सोचने लगे। सामने ही मटर का खेत था। मोती उसमें मटर खाने के लिए घुस गया। हीरा उसे मना करता रहा, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं सुना। अभी 2-4 ग्रास खाए थे, ग्रास मतलब कौर, 2-4 कौर ही खाया था कि दो आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। अब हीरा तो मेड़ पर था, यानी क्यारी की मेड़ पर, किनारे जो मिट्टी को ऊंचा कर देते हैं उस मेड़ पर था, वह वहां से निकल गया। लेकिन मोती जो है वह सिंचे हुए खेत में था, पानी से गीले खेत में था। अब उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, उसका पैर धंसने लगा, वह न भाग सका और पकड़ लिया गया। अब जब हीरा ने देखा कि उसका संगी यानी उसका साथी संकट में है, तो वह भी भागा नहीं, वह लौट आया। और उसने सोचा कि यदि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और इस तरह जो खेत के रखवाले थे दोनों को पकड़ लिए और दोनों को कांजी हाउस में बंद कर दिया। कांजी हाउस जहां पर आवारा घूमने वाले पशुओं को बंद करके रखा जाता है, वहीं पर ही दोनों को बंद कर दिया गया।
अब दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा था। साबिका मतलब सामना, वास्ता। पहली बार उनका ऐसी स्थिति से सामना हुआ था कि सारा दिन बीत गया था और उन्हें खाने का एक तिनका भी नहीं मिला था। अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ का स्वामी कैसा है। इससे अच्छा तो गया ही था। गया कम से कम सूखा भूसा तो खाने को देता था, लेकिन कांजी हाउस में उन्हें कुछ भी खाने को न मिला। यहाँ पर कई भैंसें थीं, बकरियां थीं, घोड़े और गधे थे, पर किसी के सामने कोई भी चारा नहीं था। सब जमीन पर मुर्दों की भांति, मरे हुए की भांति पड़े हुए थे और इतने कमज़ोर हो गए थे कि वो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन कोई भी चारा लेकर आता नहीं दिखाई दिया। तब दोनों ने अपनी भूख को शांत करने के लिए दीवार की नमकीन मिट्टी को चाटना शुरू कर दिया। अब मिट्टी चाटने से भला उन्हें क्या तृप्ति होती, क्या संतुष्टि मिलती। रात को भी जब भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की भावना दहक उठी और वह मोती से बोला कि अब मुझसे नहीं रहा जाता। अब दोनों आपस में बात करने लगे कि भूख से तो लगता है प्राण निकल जाएंगे, लेकिन एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे कि इस तरह से हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अब दोनों ने यह विचार किया कि दोनों मिलकर इस कांजी हाउस की दीवार को तोड़ डालें। अब बाड़े की जो दीवार थी, कांजी हाउस का जो बाड़ा जो घेरा हुआ था, दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही, उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। और फिर उसने क्या किया कि उसका साहस और बढ़ गया, तो उसने दौड़ कर दीवार पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अब उसी समय कांजी हाउस का जो चौकीदार था वह जानवरों की हाजिरी लेने के लिए आ गया। लालटेन उसके हाथ में थी और हीरा का उजड्डपन देख करके उसने कई डंडे रसीद किए। उसको हीरा को कई डंडों से मारा और मोटी रस्सी से बांध दिया। अब दोनों पड़े पड़े कहने लगे। मोती ने पड़े पड़े कहा कि आखिर इतनी मार खाई, अब फिर से बंधन में पड़ गए। और लेकिन हीरा ने कहा कि मैं जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने बंधन क्यों ना पड़े। अब इसके बाद उन्होंने सोचा कि यदि यहाँ पर मरना ही है तो सबको स्वतंत्र करके ही मरे। कम से कम यहाँ पर जितने लोग बंद हैं, जानवर, उन सबको स्वतंत्र कराएं। अब मोती ने भी क्या किया, अब दोनों ने आपस में विचार किया कि फिर से जोर लगाएं। तो फिर मोती ने भी दीवार पर उसी जगह पर सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरा दी और फिर इसके बाद मिट्टी गिरी और उसकी हिम्मत बढ़ गई। वह फिर दीवार पर सींग लगाकर जोर मारने लगा, मानो वह किसी प्रतिद्वंदी, सामने वाले शत्रु से लड़ रहा हो। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाइश के बाद दीवार ऊपर से गिर गई और इसके बाद दीवार का गिरना था ही कि जो अधमरे से पड़े हुए जानवर थे सब चेत उठे और वहाँ से घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ और भैंसें भी वहाँ से निकल गईं। लेकिन वहाँ पर जो गधे थे वो वहीं का वहीं खड़े थे। तो हीरा ने जब उनसे पूछा कि तुम लोग भाग क्यों नहीं जाते, तो आपस में तो गधे कहने लगे कि यदि हम पकड़ लिए गए तो। लेकिन हीरा उनकी बात सुनकर उन्हें अपने सींग से मारकर उन लोगों को भी खदेड़ दिया। अब आधी रात से ऊपर का समय बीत चुका था और गधे जो है वहाँ से जा नहीं रहे थे, तो हीरा ने उन्हें खदेड़ दिया। और इसके बाद अब मोती अपने मित्र की रस्सी को तोड़ने में लगा हुआ था। अब वह रस्सी तोड़ते तोड़ते हार गया, तो हीरा ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे यहीं पर पड़ा रहने दो। लेकिन मोती, अब दोनों सच्चे मित्र थे, एक दूसरे को किसी भी विपदा में छोड़कर जाने वाले लोगों में से नहीं थे। तो मोती की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा कि तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो, हम और तुम इतने दिनों तक एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए हो, तो मैं तुम्हें किस प्रकार से छोड़कर अलग हो जाऊं। तो हीरा ने कहा कि यहाँ पर बहुत मार पड़ेगी, लेकिन मोती गर्व से बोला कि जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, उसके लिए यदि मुझे भी मार खाना पड़े तो इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं। लेकिन कम से कम इतनी संतुष्टि तो है कि हमारे इस कार्य से 9-10 प्राणियों की जान तो बच गई, वे सब हमें आशीर्वाद ही देंगे। अब दोनों मित्र वहीं पर पड़े रहे और भोर होते ही कांजी हाउस का मुंशी और चौकीदार और अन्य कर्मचारियों को जब पता लगा
कि वहाँ के सब जानवर भाग गए हैं, तो वहाँ पर अत्यंत खलबली मच गई, और इतनी खलबली मची कि इसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं। और इसके लिए मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया गया। तो आशा है कहानी का इतना अंश आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कहानी का अगला भाग हम आगे के हिस्से में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।